लेकिन जितनी संतान होगी सब मारूंगा। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में साक्षात शेषावतार श्री बलराम जी महाराज पधारे, लेकिन भगवान ने योग माया को आज्ञा देकर के उनका गर्भ स्थानांतरित रोहिणी जी के गर्भ में करा दिया, क्योंकि वसुदेव जी की 7 पत्नियां और हैं और समय समय पर वसुदेव जी कारागृह से उन पत्नियों की सुध लेने भी जाते हैं। तो वसुदेव जी के रोहिणी नाम की जो पत्नी जो कि गोकुल में रहती हैं, उनके गर्भ से श्री बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये देवकी नंदन भी हैं, रोहिणी नंदन भी हैं। कुछ गर्भ रोहिणी जी के गर्भ में रहे, कुछ गर्भ कुछ समय देवकी मैया के गर्भ में भी रहे। कंस को खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में नष्ट हो गया। 8वें बालक की बारी आ गई। पहरेदार बढ़ा दिए, सुरक्षाकर्मी बढ़ा दिए कि ध्यान रहे मेरा शत्रु जन्म लेने वाला है। लेकिन जिस दिन से ठाकुर जी गर्भ में आए हैं, देवकी मैया इतनी सुंदर लगती हैं कि कंस उनको देखता है तो उसको दया आ जाती है, उसके अंदर करुणा आ जाती है। कहने का अभिप्राय, आचार्य चरण निवेदन करते हैं कि जिसके चित्त में ठाकुर जी होंगे उसके रूप में इतनी सामर्थ्य होगी कि वो जहां जाएगा, जितने लोगों को उसको दर्शन होगा उतने लोगों को दोष छोड़ने का मन होगा कि मैं अपने इस दोष को छोड़ दूं, मैं अपने इस भाव का त्याग कर दूं। और जिसको देख करके नेत्र सजल हो जाते हो, जिसको देख करके चित्त में प्रेम उमंग भरने लग जाता हो, समझो उसके चित्त में ठाकुर जी हैं। कंस महाक्रूर है, लेकिन देवकी को जब देखता है तो दया आ जाती है, देवकी को जब देखता है तो करुणा से भर जाता है। अपने मंत्रियों को समझा के लाता है, नीचे जाऊं मैं कारागृह में तो मुझे ज्यादा दया आवे तो तुम मुझे खींच के ले आना वहां से। पता नहीं देवकी को देख के मुझे दया क्यों आती है, क्यों? ठाकुर जी हैं चित्त में, गर्व में। जिसके चित्त में मन बुद्धि में ठाकुर जी नहीं होते ना, उसको देख करके भय ही लगता है, उसको देख करके काम उत्पन्न हो जाएगा, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, मोह उत्पन्न हो जाएगा, विषय भोग उत्पन्न हो जाएगा। पर जिसको देख के भक्ति उत्पन्न हो जाए, समझो उसके चित्त में ठाकुर जी हैं। तो कभी कभी आपकी भक्ति का प्रमाण आपका चेहरा भी होता है, आपके आचार विचार भी होते हैं। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, रात्रि, मध्य रात्रि का समय है, मंदम मंदम जलधरा और सुंदर हवा। पवन देव मंदिराचल पर्वत पर गए हैं और वहां चंदन के सब वृक्षों से जाके प्रार्थना कर रहे हैं पवन देव कि अपनी सुगंधी मुझको प्रदान कर दो। चंदन ने अपनी सुगंधी प्रदान कर दी और महाराज पूरे पवन देव पूरी पृथ्वी पर ऐसी मधुर सुगंधी फैला रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी आने वाले हैं। इंद्रदेव वर्षा कर रहे हैं, पूरी पृथ्वी को मानो मार्जन कर रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी आने वाले हैं। सारे जीव पृथ्वी के सोए हैं। क्यों? पृथ्वी ने कहा विषय भोग काम क्रोध लोभ ये सब जीवों के चित्त में है, सबको शांत करो। क्यों? ठाकुर जी आने वाले हैं। और जैसे ही मध्य रात्रि हुई, देव की मैया के गर्भ से दिव्य तेज प्रकट हुआ और दिव्य तेज के साथ शंख चक्र गदा पद्म धारण करके साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की। सब लोग हाथ जोड़िए और श्री ठाकुर जी को प्रणाम कीजिए। कैसे हैं ठाकुर जी? तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोधसौभगम। अद्भुत है ठाकुर जी का स्वरूप। कैसे हैं ठाकुर जी? हैं तो बालक, पर बालक की 4 भुजाएं हैं और 4 भुजाएं भी खाली नहीं है। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के ठाकुर जी आए हैं। और इतना ही नहीं, गर्भ से ठाकुर जी जन्म पीतांबरी पहन करके आए हैं। और इतना ही नहीं, गले में कौस्तुभ मणि भी पहन के आए हैं। बताओ, गर्भ से कोई बालक ऐसा जन्म ले तो मैया तो देखते ही पधार जाए। कपड़ा पहन के, मणि पहन के, 4 भुजा लेके, शंख चक्र लेके कोई बालक जन्म ले तो पहले तो डॉक्टर पधारेंगे,
फिर मैया जी देख के पधार जाएंगे, ये बालक है। देव की मैया बोली, ठाकुर जी आप 4 भुजा धारण करके आए हो, आप परमात्मा बन के आए हो, क्यों? मैया ये दुष्ट मामा जन्म लेते ही मारने आ जाता है, तो हम तो पूरे आयुध लेके आए हैं, जैसे ही आवेगा या को काम तमाम कर देंगे। आपने ताली तो बजाई, पर देव की मैया को यह बात अच्छी नहीं लगी। देव की मैया बोली, अच्छा 9 महीना रखा मैंने गर्भ में, जन्म दिया मैंने, और चिंता आपको कंस की हुई, मेरी नहीं हुई एक बार भी। यदि मां का चिंतन करते तो जैसे बालक जन्म लेता वैसे आते। ठाकुर जी बोले, मैया तुम भावुक मत हो, तुम्हारे कारण मैं छोटो बालक बन जाऊंगा, लेकिन मुझे बस भय हो कि कंस मामा नहीं आ जाए। लेकिन मैया आप सुनो, अब हम आ ही गए हैं, 2 भुजा अंतर ध्यान कर ही रहे हैं, आपकी इच्छा है कि हम बालक बन के लीला करें, कारागृह में तो लीला हो नहीं पाएगी, अब हम लीला भी अच्छे से ही करेंगे। तो मैया अब एक काम करो। बोले क्या? हम अभी छोटे बालक बन जाएंगे, 2 भुजा अंतर ध्यान करेंगे, वस्त्र भी उतार देंगे, लेकिन फिर पिताजी हमको ले जाकर के गोकुल में, अभी अभी यशोदा मैया ने एक लाली को जन्म दिया, वहां भी सब सो रहे हैं गहरी निद्रा में, वहां हमको सुवाए दें और वह लाली को यहां लाके कंस को दे दें। हम फिर 11 वर्ष खूब आनंद से प्रेम लीला करके, जिस लीला से आपको सुख मिले ऐसी लीला करके फिर आएंगे यहां पे। वसुदेव जी बोले, बात तो सही है, लेकिन हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कैसे लेके जाएंगे गोकुल? ठाकुर जी बोले, बंधन मत गिनाया कीजिए मुझे, हम सब जीवात्माओं को आज्ञा कर रहे हैं ठाकुर जी, मुझे बंधन मत बताइए कि मेरे जीवन में ये बंधन है, मैं आपको भजूं कैसे? तुम केवल मेरे चरण पकड़ो, बंधन खोलने की जिम्मेवारी मेरी है, बंधन तोड़ने की जिम्मेवारी मेरी। कथा में आने से पहले ये मत कहो कथा में हम कैसे जाएं, ये रुकावट है, ये बंधन है, ये काम है ना। कथा में आ जाओ और कथा में आते ही ठाकुर जी से कहो, ठाकुर जी देख लो ये काम छोड़ के आए, अब आप संभालो। ठाकुर जी कहेंगे मैं संभालूंगा, तू कथा सुन, तो प्रेम तो विराज। मतलब बंधन मत बताइए ठाकुर जी को, ठाकुर जी के पास चले जाइए, बंधन तोड़ने खोलने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, कुछ तो छोड़ो उनके ऊपर। जैसे ही वसुदेव जी ने ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, और जैसे ही एक डलिया में धारण किया, आहा, सारे ताले खुलते चले गए, सैनिक सोए हैं गहरी नींद में, खर्राटे मार रहे हैं। ठाकुर जी को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज मथुरा से निकले, यमुना पार करके गोकुल पहुंचे। यमुना जी ने मार्ग दे दिया था। गोकुल में जाकर के देखा वहां भी सब सोए हैं। नंदरानी यशोदा की बगल में छोटी सी लाली है, उसको उठा करके ठाकुर जी को सुला दिया। वही लाली कौन है? श्री विंध्यवासिनी मैया, विंध्याचल में जिनके दर्शन होते हैं। आपकी कटनी से विंध्याचल पर्वत प्रारंभ हो जाते हैं। ये ठाकुर जी की बहन जी हैं विंध्यवासिनी मैया, यशोदा मैया ने जिनको जन्म दिया। लेकर के जैसे ही वापस आए, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, सारे दरबान उठ गए, कंस भी उठ के आ गया। बोले लाओ मुझे दे दो बालक, 8वां बालक है। लाली देख करके कंस बोला ये लाला होना था, लाली कैसे हुई? पता नहीं, ठाकुर जी की इच्छा। जैसे ही उठा करके पृथ्वी पर पटका, अष्टभुजी देवी, सहसोच्चाट देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और कंस के सिर पर पाद प्रहार करके बोली, अरे दुष्ट कंस, तुम अभी रुक जाओ, ने उत्सव प्रारंभ हो तब नहीं हुआ, कुछ नहीं आया, इधर देखो। तुम्हारे शत्रु ने तो जन्म ले लिया। कंस बोला कहां लिया, जरा एग्जैक्ट जगह बता दो। बोले ये नहीं बताऊंगी, बस ले लिया। 84 कोस के ब्रजमंडल के अंदर ही लिया है। कंस यहां ढूंढवा रहा है कहां हुए हैं ठाकुर जी, लेकिन हम लोग गोकुल चल रहे हैं। यशोदा मैया 80 वर्ष की, नंद बाबा 80 वर्ष के है गए, अभी तक लाला नाय भयो। पर भैया अब सब ब्रजवासीन को पतो ना क्यों लगन लगी कि महाराज अब के लाला होए गो। नंदा सुनंदा ये 2 बहन हैं नंद बाबा की,
यशोदा मैया गहरी नींद में सोई थी, छोटो सो बालक बगल में चदरिया ओढ़ के सोयो है, ये ना पतो लालाई की लाली, बस नीलमणि जैसा मुखमंडल चमक रहा है। नंदा सुनंदा दोनों गई और जाकर के देखो, बोले अरे देखियो तो लालाई की लाली। यशोदा मैया के रात में बालक भयो, लालाई की लाली। दूसरी बोली लाली है जाए तो कहा दिक्कत है? बोल नाना एक लाला होना चाहिए। क्यों? अरे हम बुआ हैं, कल को अपनी ससुराल ते आमेंगी, हमारो बस्ता कौन उठावेगो, हमारे चरण कौन छुएगो, हम कौन पे डांट लगावेंगी, कौन के कान मरोड़ूंगी, कौन पे अपनो अधिकार जमावेंगी। लाली तो कोमल होवे, एक लाला तो होना चाहिए जहाँ पे अपनो अधिकार जमावे। एक लाला है जाए। इतनी गैया है नंद बाबा की, कौन सेवा करेगो इनकी, इन ब्रजवासी की सेवा या के काजे तो एक लाला होना चाहिए। लालियां कोई कम नहीं है, परंतु हमारे यहाँ सब जगह विचार रखा गया है कि बालिकाओं को कोमल कार्य कराए जाएं, ज्यादा कठोर निष्ठुर कार्य उनसे ना कराए जाएं, कोमल हैं। इस भाव से नंदा सुनंदा करिए एक लाला है जाए। बोले 21 बार हरिशरणम को जाप करो, हरिशरणम 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 हरिशरणम, एक लाला हो, लाला ही हो। जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, पहले तो सांस रुक गई और फिर बोली है गया 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 है गया। एक दूसरे को मुंह बंद किया। बोली यशोदा मैया उठ जाएगी, अभी यहां हल्ला मत करे, सबसे पहले ये खबर नंद बाबा को देंगी। दोनों नंद भवन से बाहर भागी और गली मोहल्ला चबूतरे चौबारे पूरे ब्रजमंडल में हल्ला करती जा रही है गया है गया है गया है गया है गया। सब अपने भवन से बाहर निकल के हमें बोले कहा भयो, ने पूछ ले भैया कटनी वासियों कहा भयो। ने ब्रज भाषा अच्छे तो बोलो, जोर से बोलो, कहा भयो। है गया है गया है गया है गया है गया। पूछो तो कहा भयो। अरे आप सबन के आशीर्वाद सो और आप सबन को सुख देवे के काज नंद जी के लाला भयो है, बधाई हो। नंद बाबा को जैसे ही खबर पड़ी कि लाला भयो महाराज 80 बरस के बाबा तो 16 बरस के है गए, पीले कपड़ा पहने, पीलो चंदन लगायो, पूरे ब्रजमंडल में ढोल नगाड़े बजने लगे, सब अपनी अटारियों पर खड़े होकर के नाच रहे हैं, बधाई लुटा रहे हैं। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में, बधाई हो लाला जायो। एक बार आज के हमारे नंद बाबा पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारे पुरी वाले महाराज जी को एक बार दोनों भुजा उठा के कहो बधाई हो। ये रूखी बधाई नहीं, देसी घी वाली बधाई चाहिए, जोर से बोलो बधाई हो, बधाई हो। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है नंद रानी लाला जायो है। अरे हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बल नंद के लाला